उत्पत्ति 5:132। उत्पत्ति 5:1। आदम की वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उत्पत्ति 5:2। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उत्पत्ति 5:3। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। उत्पत्ति 5:4। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5:5। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5:6। जब शेत 105 वर्ष का हुआ उससे एनोश उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति 5:7। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5:8। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5:9। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान को जन्म दिया। उत्पत्ति 5:10। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5:11। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5:12। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उसने महललेल को जन्म दिया। उत्पत्ति 5:13। महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5:14। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5:15। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसने येरेद को जन्म दिया। उत्पत्ति 5:16। येरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5:17। इस प्रकार महललेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5:18। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ जब उसने हनोक को जन्म दिया। उत्पत्ति 5:19। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5:20। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5:21। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूशेलह को जन्म दिया। उत्पत्ति 5:22। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5:23। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। उत्पत्ति 5:24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 5:25। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। उत्पत्ति 5:26।
लिमेक के जन्म के पश्चात मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5:27। इस प्रकार मतूशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5:28। जब लिमेक 182 वर्ष का हुआ, तब उसने एक पुत्र जन्म दिया। उत्पत्ति 5:29। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हमें शांति देगा। उत्पत्ति 5:30। नूह के जन्म के पश्चात लिमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5:31। इस प्रकार लिमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5:32। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया।